मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 19 अक्टूबर के सायंकालीन इस 381वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा जो आज मैं बतबतू आप सबके जौरे कहना हूँ, जिसका शीर्षक गांधीनगर से परिवर्तन एक्सप्रेस ट्रेन क्या समय से लखनऊ पहुँचेगी। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन ये नई चली है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में नहीं, सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेकर जिस प्रकार एक नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, इनके संदेशों पर हम ध्यान देंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात को अपना एक मॉडल बनाकर पूरे देश में शासन करने का जो काम लंबे समय से कर रही है और उसमें सफल भी हो रही है। आपने ध्यान दिया होगा, इससे पूर्व भी गुजरात भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी चलती पिछले सरकार को आमूल चूल किस प्रकार मैं मुख्यमंत्री के बदला था और किस प्रकार सभी मंत्रियों से इस्तीफे लेकर एक नए मंत्रिमंडल का और एक नए मुख्यमंत्री बिल्कुल युवा जो पहली बार एमएलए बने थे, उनके नेतृत्व में चुनाव में उतरने गई थी और किस प्रकार एक ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर प्राप्त की थी। और उन्हीं मुख्यमंत्री के अंतर्गत लगभग अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः उसी रास्ते पर चलने का जो निर्णय लिया, परिवर्तन करने का जो निर्णय लिया, वह हम सब ने देखा। लेकिन इस परिवर्तन में एक अंतर है कि इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री को नहीं बदला। मित्रों, यही परिवर्तन का क्रम भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में समय समय पर किया था। वह चाहे हरियाणा हो, तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हुई, वह चाहे उत्तरांचल हो, और वहाँ किस प्रकार मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को बदलने के बाद जो सरकार आज सफलता के साथ हरियाणा और उत्तरांचल में चल रही है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये परिवर्तन का काम समय समय पर करती है, उसकी संगठनात्मक क्षमता को दिखाता है कि कोई चलती हुई सरकार किस प्रकार अपने सारे मंत्रियों, मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को बदलने का कोई पार्टी साहस कर सकती है। तो मुझे ध्यान आता है इससे पूर्व यह कार्य केवल कम्युनिस्ट पार्टियों में ही संभव हो पाता था, वरना अन्य किसी भी राजनीतिक दल में इस प्रकार के कदम उठाने की हिम्मत नहीं। लेकिन मैं जो आज मेरा विषय है, मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश में कोई साम्यता हो सकती है। मित्रों, हम ध्यान देंगे, गुजरात में भी 27 में आम चुनाव में उतरने जा रही थी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी 27 के चुनाव में, आम चुनाव में तीसरी बार जनमत के लिए जनता के बीच जाने वाली है। मित्रों, एक और संयोग है कि गुजरात के अंदर भी सन 26 में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जो पंचायत स्तर के चुनाव हैं वह होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 26 अप्रैल तक इसी प्रकार के ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के चुनाव होंगे। मित्रों, हम ध्यान देंगे दोनों राज्यों में परिस्थितियां एक सी हैं, लेकिन पिछली बार जैसा परिवर्तन गुजरात में हुआ था वैसा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि संभवतः इस बार भी जो गुजरात में परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन एक्सप्रेस गुजरात की राजधानी गांधीनगर से चली है, वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक नहीं आई। लेकिन मित्रों, मेरा मानना है और आप सब देखेंगे कि निश्चित ही ये परिवर्तन एक्सप्रेस गुजरात के गांधीनगर से चलकर लखनऊ में बहुत शीघ्र ही प्रवेश करने वाली है। और सही, अब केवल क्या सही समय पर वो आ पाएगी या नहीं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव में
जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी और उनकी आशाओं के अनुरूप दद्दा मेरे परिणाम उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में नहीं आ पाए थे। उसके पीछे यही था कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी समय से परिवर्तन करने से चूकी थी और इस कारण उसकी आशा के अनुरूप लोकसभा चुनाव के परिणाम नहीं आए। और यदि गांधीनगर से चली परिवर्तन एक्सप्रेस अगर समय से लखनऊ नहीं पहुंची और जो आने वाले ग्राम स्तर के चुनाव हैं, जिला पंचायत स्तर के चुनाव से पूर्व यदि परिवर्तन का काम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने किया तो आप निश्चित जानिए कहीं ना कहीं कितने ही योगी आदित्यनाथ की छवि, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि व उनके काम हो, ये हम सब देख चुके हैं। इसके बावजूद भी स्थानीय स्तर पर जो आकांक्षाएं अपने नेतृत्व से स्थानीय स्तर पर व्यक्ति या समाज पूर्ण करने की आशा रखता है, किन्हीं कारणों से वह संभव न होने के कारण उसका गुस्सा पार्टी पर किस प्रकार वज्रपात बनकर गिर सकता है, ये हम सबको फिर 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के परिणामों से समझ में आना चाहिए। और इसीलिए आप सब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। जितना बड़ा परिवर्तन गुजरात के अंदर हो चुका है, दो बार सफलता के साथ हो चुका है, वह यहाँ संभव नहीं है। लेकिन एक बड़े परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार नज़र आ रही है। और जो संभावनाएं नज़र आ रही हैं, जो गांधीनगर से जिस प्रकार वहाँ मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं किया गया, उत्तर प्रदेश में तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बिना भारतीय जनता पार्टी सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप देखेंगे आने वाले समय में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार नए क्लेवर, नए रंग और नए जातिगत आग्रहों के, क्षेत्रगत आग्रहों के और ख़ास तौर से युवा नेतृत्व को उभारने के लिए एक बड़े परिवर्तन के लिए अपने को तैयार कर चुकी है। इसमें कितना समय लगता है बस देखना ये है। यदि यह परिवर्तन एक्सप्रेस गांधीनगर से समय से लखनऊ पहुंच गई और इसने अपना कार्य ठीक किया तो आने वाले समय में पंचायत चुनाव में और 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश एक बड़े जनमत के साथ अपना परचम लहराने जा रही है। और यदि किन्हीं कारणों से, जैसा हम सब देखते हैं, कुछ ट्रेनें कोहरे के कारण, कुछ अन्य कारणों से, तकनीकी कारणों से समय से नहीं आ पाती हैं, बहुत लेट हो जाती हैं, तो फिर उनका मंतव्य उनमें बैठी सवारियों का वहाँ पहुँचने का पूरा नहीं हो पाता है। हम सब देखेंगे यदि उत्तर प्रदेश में यह एक्सप्रेस ट्रेन, परिवर्तन एक्सप्रेस ट्रेन गांधीनगर से समय से नहीं पहुँची तो इसका कोई जो परिणाम, जो आशा संगठन के लोग इस परिवर्तन की बात करेंगे, संभव है वह उतना परिणाम न दे पाए। लेकिन हम सब जानते हैं और जो संभावनाएं नज़र आ रही है राजनीतिक क्षेत्र में, बहुत शीघ्र ही दीपावली के बाद किसी भी समय यह परिवर्तन एक्सप्रेस ट्रेन गांधीनगर से लखनऊ 4 बाग स्टेशन पर सही समय राइट टाइम आएगी। आप सबने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मित्रों, मेरा आपसे यही अनुरोध है, मेरे इन अंकों को सुनकर पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। और जिन मित्रों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है कि गांधीनगर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक परिवर्तन एक्सप्रेस ट्रेन आने से पूर्व मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।